हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखे थे 2D एंड 3D शेप्स के। अब इसे इस क्लास में कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए, क्वेश्चन क्या है। एक शंकु का आयतन 220 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका जो वॉल्यूम सॉरी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग सेम रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ द गिवन कोन मींस। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले, मतलब इसका जो रेडियस है और इसका रेडियस कैसा होगा, इक्वल होगा, और हाइट भी कैसी होगी, दोनों की हाइट भी इक्वल होगी। ओके, इसका आपको आयतन पूछ रहा है सिलेंडर का। आप देखिए, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू फाइंड। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब सिलेंडर का आयतन। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, 220 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, ओके, यूनिट नहीं बोलना है। देन अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताइए, जैसा हमने पढ़ा था, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके, ये हमारे पास गिवन है। आप मुझे बताइए, यदि यहाँ से हम ये 3 हटा दें, 1/3 रिमूव कर दें, तो हमें किसका वॉल्यूम मिल जाएगा, सिलेंडर का। हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा है। यहाँ देखिए, मैंने क्या किया, इस 3 को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अब हमें ये जो वॉल्यूम मिलेगा, ये किसका वॉल्यूम होगा, सिलेंडर का। क्यों, क्योंकि रेडियस और हाइट सेम है सिलेंडर और कोन की। तो हमें कितना वॉल्यूम मिला, 660 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्योंकि सेम रेडियस और हाइट थी, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, the ratio of the length and breadth of a rectangle is 4:3 and the area। देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है, लेंथ है 4x, ब्रेथ है 3x, हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है, सॉरी, फर्स्ट हम लिखते हैं टू फाइंड। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखिए, रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, ये फाइंड आउट करना। गिवन क्या है हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। आप देखिए किस फॉर्म में है, ये रेशियो के फॉर्म में। ओके, जैसा आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। हमने क्या देखा था, यदि हमें एरिया निकालना हो रेक्टेंगल को, तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। आप देखिए, 4x इंटू 3x इज इक्वल्स टू 6912, हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है। देखिए, 4 3 ज़ा 12, एक्स और एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 6912। अब देखिए, 12 को आप नीचे लेकर आइए यहाँ डिवाइड में, इसे आप कट कीजिए, आपको मिलेगा 576। और मैंने आपसे कहा है कि आपको स्क्वायर रूट और याद करने हैं 25 तक, एटलीस्ट 25 तक। ओके, बिकॉज आपको क्वेश्चंस में ये रिक्वायरमेंट होगी कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने होंगे। आप 576 का अंडर रूट करेंगे तो आपको मिलेगा 24। ओके, अब देखिए 24 तो x की वैल्यू है, मतलब ये जो x था इसकी वैल्यू है 24। इससे हमारे पास क्या आ गया, लेंथ एंड ब्रेथ आ गई। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड एरिया। सो ब्रेथ क्या है यहाँ पर, 3 इंटू 24, मतलब 4 3 ज़ा 12, 3 2 6, 72। ये क्या है हमारे पास, ब्रेथ। ओके, एंड 12x² एरिया है क्यूब। देखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ हमने देखा, ये देखिए, यहाँ देखिए, 12x² क्या है, एरिया। आप यहाँ देखिए, इस x से
इस x को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल, 3 वन जा 3, 3 4 जा 12। ये कुछ इस तरीके से है, आप देखिए इसे डिवाइड में इस फॉर्म में, आपने इसको डिडक्ट कैंसिल किया, 3 वन जा 3, 3 4 जा 12, क्या आ रहा है रेशो 1:4x, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 24, आप यहाँ पुट कर देंगे, आंसर विल बी 1:96। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 22.4 centimeter and what is the distance covered by the wheel in making 500 revolution। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका हमारे पास रेडियस गिवन है 22.4 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि यदि ये व्हील घूमेगा, ये चक्का, ये पहिया घूमेगा, तो 500 टाइम्स घूमने में, 500 चक्कर लगाने में उसने कितनी दूरी तय की। देखिए दूरी तय का अर्थ है यदि ये एक बार इस तरीके से घूमेगा, ओके, तो क्या होगा 2πr, मतलब इसकी परिधि। कैसे, आप यहां से किसी लेंथ को नापना शुरू करते हैं तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, इसकी परिधि, मतलब 2πr। ये 1 रिवॉल्यूशन, मतलब एक बार घूमेगा तो 2πr, ऐसे ही वो कितनी बार घूमेगा 500 बार, तो 500 बार इंटू 2πr, कुछ ऐसा ही होगा क्वेश्चन में। हम देखते हैं, सबसे पहले टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, डिस्टेंस कवर्ड। ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, ये फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है रेडियस ऑफ व्हील, रेडियस ऑफ व्हील कितना है 22.4 सेंटीमीटर। आप एग्जाम में भी ध्यान रखेंगे कि आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 500 रिवॉल्यूशन में कितना ये एरिया कवर करेगा, सॉरी डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए 500 टाइम्स 2πr, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, देखिए, और यदि हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो हमें इसे क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, मीटर। आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या गिवन है, यदि यूनिट कन्वर्जन है, क्योंकि आपके सिलेबस में यूनिट कन्वर्जन है, सो आपको कन्वर्जन वाले क्वेश्चन भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड। ओके, ये कमरा है, वो क्यूबॉइड शेप, और इसकी लंबाई है 12, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 9 मीटर। ठीक है, इस कमरे में सबसे लंबे खंबे की लंबाई, देखिए सबसे लंबा क्या होगा, इसमें विकर्ण होगा, वो भी कुछ इस प्रकार होगा, वो विकर्ण कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ से इस कॉर्नर वाले। आप एक कमरे को इमेजिन कीजिए और देखिए कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यदि विकर्ण खींचते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, मतलब मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें हमने डायगोनल देखा है कि क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए एल स्क्वायर मतलब लेंथ जो 12 है, 12 12 है 144। प्लीज आप 25 तक स्क्वायर रूट्स याद कर लीजिए, स्क्वायर भी है अंडर रूट्स भी। ओके, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। आप इनको टोटल कर लीजिए, 4 + 4 8 + 1 9, 6 + 4 10 + 8 18, 1 + 1 2, सो अंडर रूट 289, अंडर रूट 289, ये किसका स्क्वायर, इसको यदि अंडर रूट करेंगे तो ये किसका स्क्वायर होता है 17 का। ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी इफ यू नो द फॉर्मूला। यदि आपको फॉर्मूला पता हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a cube of side 1 meter length is cut into small cubes of sides 10 centimeter। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्यूब है, एक बड़ा क्यूब है 1 मीटर का,
उससे आपने छोटे छोटे 10 सेंटीमीटर के क्यूब कट किए हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको कितने छोटे छोटे क्यूब मिलेंगे, मतलब आप यदि कट करते हो तो हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, स्मॉल क्यूब्स obtained. Okay, and what is given here? Given is, look here, साइड ऑफ क्यूब दिया है बड़े वाले का 1 मीटर और स्मॉल क्यूब का दिया है 10 सेंटीमीटर। देखिए हमेशा याद रखिए मीटर में से आपको कन्वर्ट करना होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो आपने कन्वर्ट किया। अब मुझे बताइए, जैसा कि हमने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। जब भी हम किसी बड़े क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो उसे किससे डिवाइड कर देंगे, उन छोटे छोटे क्यूब्स के वॉल्यूम से। ओके, हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी शेप का आपको डिवाइड करना हो, मतलब उससे छोटे निकालना हो, तो हम बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे वाले का वॉल्यूम, हमेशा ये फॉलो करते हैं। तो यहाँ देखिए ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये बड़ा वाला क्यूब है हमारे पास, एन इज नंबर ऑफ क्यूब्स जो हमने बड़े क्यूब से निकाले हैं, और हर एक का वॉल्यूम कितना होगा। ओके, सो आप इस क्वेश्चन में देखिए एक क्यूब मीन्स ये है बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ क्यूब्स, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हम उससे ऑब्टेन कर सकते हैं। एक क्यूब छोटे वाले, कितने ऐसे छोटे क्यूब्स हमें मिलेंगे। ओके, नंबर ऑफ क्यूब्स। सो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ये 100 सेंटीमीटर है, इसका हम क्यूब करते हैं, सॉरी इट्स क्यूब, एंड छोटा वाला 10 सेंटीमीटर है, हम इसका क्यूब करते हैं। आप देखिए यहाँ से आप 30, यहाँ से इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6, 30 आप कैंसिल कर दीजिए, आपके पास क्या बचा 30। ओके, सो देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। ओके, थैंक यू सो मच।